चलिए सोने के बारे में बात करते हैं। ये केवल वह चमकदार धातु नहीं है जो आपके गहनों के डिब्बे में है। नहीं, सोना उससे कहीं अधिक है। ये विश्वास का प्रतीक है, एक ऐसी मुद्रा जो पैसों से भी पुरानी है। देखिए, कागज के नोट, सरकारें, ये आते जाते रहते हैं, लेकिन सोना वह तो हमेशा वहीं रहता है, चमकता हुआ, सदियों तक अपनी कीमत बनाए रखता है। भारत जैसे देश में सोना केवल निवेश नहीं है, यह परंपरा है। शादियों से लेकर त्योहारों तक सोना हर जगह है। इसी कारण भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है, चीन के बाद। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है, कौन तय करता है कि सोने की असल में कितनी कीमत है? विश्व स्तर पर यह सब लंदन बुलियन बाजार संघ या LBMS द्वारा होता है। दिन में 2 बार दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंक HSBC, JP मॉर्गन, स्कोटिया बैंक, UBS बैठते हैं और अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत तय करते हैं। इसे लंदन सोना निर्धारण कहा जाता है। वे जो मूल्य तय करते हैं वह अमेरिकी मुद्रा में प्रति तोला होता है और वहीं से बाकी सब अनुसरण करते हैं। अब चलिए एक क्षण के लिए भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स संघ या IBJ है जो प्रतिदिन सोने का मूल्य तय करता है। वे वैश्विक मूल्य, रुपये का विनिमय दर और आयात शुल्क देखते हैं, यह पता लगाने के लिए कि भारत में सोने की क्या कीमत होनी चाहिए। यदि डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमजोर होता है, सोना देश में महंगा हो जाता है। इतना सरल है। तो अभी सोने की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? यह केवल मांग के बारे में नहीं है, यह डर के बारे में है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो निवेशक अपने धन को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। और सोचिए वे कहां भागते हैं? सोना। एक कमजोर अमेरिकी मुद्रा, सोना ऊपर जाता है। युद्ध, वैश्विक तनाव, गिरती तेल कीमतें, यह सब सोने को और भी अधिक चमकदार बनाते हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक, सोचिए भारत, चीन, रूस, वे डॉलर पर कम निर्भर रहने के लिए भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। भारत में लोग आज भी भूमि और सोने पर किसी भी अन्य चीज से अधिक विश्वास करते हैं। लेकिन आजकल डिजिटल सोना और सॉवरेन सोना बॉन्ड के साथ निवेश करना आसान होता जा रहा है और शायद और भी समझदारी भरा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि वैश्विक उथल-पुथल बनी रहती है तो भारत में सोना 10 ग्राम के लिए 80,000 तक पहुंच सकता है। हैरान करने वाला है ना? मेरा मानना है, सोना केवल एक धातु नहीं है, ये विश्वास की मुद्रा है। हर युद्ध, मंदी और संकट के समय जब बाकी सब अपनी कीमत खो देते हैं, सोना खड़ा रहता है, स्थिर, अडिग और हमेशा चमकदार। तो अगली बार जब आप सोने से जुड़ा कोई आंकड़ा सुने, याद रखिए, यह केवल बाजार के बारे में नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन के बारे में है।